माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5D पार्ट 1 यानी 5C में हम लोग सवाल को पढ़े और हम लोग अगला चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं जो कि 5D है। इसमें हम पार्ट 1 में कुछ सवाल पढ़ेंगे, जो शेष सवाल रह जाएगा उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित व्यंजकों में a² - 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। इस टाइप के सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं। फ़र्क क्या था, वहाँ पे a² + 2ab + b² के प्रकार को आप लोग पढ़े थे। 5C में a² + 2ab + b² के प्रकार के व्यंजक को छांटे थे। आज हम लोग पार्ट अभ्यास डी में जो है वही माइनस वाला करेंगे। तो यह देखें, अगर यहाँ पर पहले व्यंजक में माइनस है, लास्ट में प्लस है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस वाला फार्मूला लगा है। तो यह इस पर देख लें हम लोग, यह a² - 2ab + b² यह किसका व्यंजक है? तो हम कह सकते हैं यह a - b के होल स्क्वायर का व्यंजक है। ठीक है, अगर a - b का होल स्क्वायर का हम वर्क करेंगे, इसको तोड़ेंगे भी, प्रसार करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा a² - 2ab + b²। अगर इसको हम लोग हल करेंगे a² - 2ab + b² को, तो आएगा a - b के फॉर्म में, b² के फॉर्म में। तो देखिए, जो प्रश्न आपका है इसी फॉर्म में है, a² - 2ab + b² के फॉर्म में है। हमें लाना क्या है, इसका संक्षेप लाना है। ठीक, जैसे इसका विस्तार करते हैं तो ये प्राप्त होता है, और इसका अगर हम संक्षेप कर दें तो हमें a - b का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। तो हमें इन्हीं संख्याओं से a - b को स्क्वायर को देखना है, हमें गुणनखंड नहीं करना है। बाकी अगर इस पैटर्न पे आपका प्रश्न है तो आपका वो व्यंजक इस प्रकार का होगा। तो आइए देखते हैं। 81 लिखा है आपका, 81 a² - 72 ab + 16 b²। तो क्या करते हैं, हमें ab निकालने के लिए हम पहले इसको लिख लेते हैं। जो आपका 81 है, 81 पहले से किसी का वर्ग है, तो हम कह सकते हैं 81 जो है 9 का वर्ग है। a² किसका वर्ग है? a का वर्ग है। ठीक, तो इस पर हम स्क्वायर कर देंगे। फिर -72 वैसे कर लें आप, 72 को a b वैसे लिख दें, a और b। और 16 किसका वर्ग है? 16 4 का वर्ग है। और b² किसका वर्ग है? b का वर्ग है। तो हम इसको 81 a² - 72 ab + 16 b² को क्या लिख सकते हैं? 9a² - 72 ab + 4b²। अब क्या करेंगे हम, इस फार्मूले पर a² - 2ab + b² जिस प्रकार से छाड़ने के लिए कह रहा है उसी प्रकार हम रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, a² और b² हमें चाहिए, तो आपको देख लें a माने आपका है, जिस पे स्क्वायर लगा है वो a है, और लास्ट वाले स्क्वायर जो लगा है वो b है। तो हम क्या करेंगे, a² - 2a + b² पे इसको रख लेंगे। तो यहाँ बराबर हम कर दे रहे हैं, आप कर लिए यहाँ पे। a माने आपका है 9a, 9a का स्क्वायर कर दिए, a² हो गया आपका। -2ab, माइनस माने 2, माइनस तो माइनस हो गया, 2 माने 2। ए बी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणांक का होता है, गुणा का चिन्ह। ए माने यही जिस पे स्क्वायर लगा है, यानी 9a हो जाएगा। और उसके बाद बी भी है, इसमें गुणा के रूप में है बी लास्ट वाला है, 4b लिखा है बी का मान, यहाँ देख लें। उसके बाद लिखा है b², बी माने 4b, उसका स्क्वायर कर डालें आप। अब देखेंगे कि इसका हम अगर गुणा या वर्ग कर दें तो क्या ये प्रश्न के बराबर आ रहा है? तो 9 अगर देख लें, 9 का वर्ग 81, a का वर्ग 81 स्क्वायर हो गया। इसके बाद 2 × 9 18, 18 × 4 72, 72 भी आ गया, माइनस भी मिल गया। फिर a और b, a भी मिल गया। फिर 4 का वर्ग 16 और b का वर्ग b², यानी पूरी संख्या में इस प्रश्न के बराबर मिल गई। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 81 a² - 72 ab + 16 b² a² - 2ab + b² के व्यंजक हैं। तो हम यहाँ लिख दें, अतः जो है 81 a² - 72 ab + 16 b² जो है किस प्रकार का व्यंजक है? a² - 2ab + b² प्रकार का व्यंजक है। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रकार का व्यंजक है। हम कैसे पता कर पाए? हम सबसे पहले a और b प्राप्त कर लिए, और a और b प्राप्त करके हम a² - 2ab + b²
जिस पे छाड़ना था उसी के आधार पे हम इसको तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद हम चेक कर लिए कि क्या इसका वर्ग और गुणनफल जो इसमें दिया है यह प्रश्न के बराबर है या नहीं। अगर ये प्रश्न के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है इस प्रकार का व्यंजक है। अगर प्रश्न के बराबर नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि यह जो व्यंजक है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के व्यंजक पर आधारित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरा भी देख लेंगे। इसे ये फार्मूले पे देख लें, ए स्क्वायर माइनस 2b सब उसी पे लिखा है। तो पहले हम देखेंगे ये 16 किसका वर्ग है। जो पहले से वर्ग होता है उसको हम, जिसका वर्ग होता है उसको लिख लेते हैं। 16 है 4 का वर्ग, बी स्क्वायर बी का वर्ग है। ठीक, माइनस लगा दें, 20 को वैसे ही रहने दें, अभी 20 बी वाई हो जाएगा। और 25 लास्ट वाला पकड़ें, पहला और लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि पहला ए होता है और लास्ट वाला बी होता है। इसको हम लिख सकते हैं पहला जो होता है वो ए होता है और जो लास्ट वाला होता है वो बी हमारा होता है। ठीक, ए और बी से आपको मतलब है। हम बी वाई लिख 20 वाई लिख दिए, 20 बी वाई। अब 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, वाई स्क्वायर वाई का वर्ग है, इस पर आप लगा दीजिए। ठीक, बराबर लगा दें। अब देखेंगे ये हमारा जो व्यंजक था 16 बी स्क्वायर माइनस 20 बी वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले पे जो आपका व्यंजक है जिस पे आपको छाड़ना है उसी पे आप रख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे रख के चेक कर लेंगे। आपको ए और बी मिल गया। क्यों? क्योंकि जो पहला है वो ए है और जो लास्ट वाला है बी है, तो ए बी मिल गया है। आप ए बी यहाँ इसमें पुट कर दें, रख दें। तो रखेंगे ए स्क्वायर, प्रश्न में देखें ए स्क्वायर, ए माने है 4b का स्क्वायर कर दें। फिर माइनस 2ab माइनस माने माइनस 2 माने 2 हो जाएगा। और ए का मान आपको पता है 4b है। ठीक, यहाँ बीच में चिन्ह गुणा मान लें। अब बी है तो बी का मान आपको पता है कि जो लास्ट वाला है वो बी है, 5y हो जाएगा बी का मान। ठीक, अब प्लस बी स्क्वायर, बी माने आपका है वही 5y, उस पर स्क्वायर कर दें आप। ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, इसको देखेंगे। अब क्या करेंगे, अब चेक कर लें इसका वर्ग, जो वर्ग है गुणनफल है इसमें है, चेक कर लें प्रश्न के बराबर हो रहा है नहीं। 4 का वर्ग करेंगे तो इसको हल भी कर सकते हैं आप चाहें तो। 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 2 चौके 8, 8 बटे 40, 2 चौके 8, 8 पचे 40 हो जाएगा। बी का वाई गुणा करेंगे बी वाई हो जाएगा, और प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर। अब चेक कर लें प्रश्न के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं प्रश्न जो है आपका 16 बी स्क्वायर है, यहाँ भी 16 बी स्क्वायर है, और प्रश्न में माइनस 20 वाई है और आ रहा है यहाँ पे माइनस 40 बी वाई प्लस बी स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर। पहला और अंतिम मिल रहा है लेकिन बीच वाला नहीं मिल रहा है, तो बीच वाला यहाँ 20 वाई है, यहाँ भी माइनस 40 बी वाई है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है 16 बी स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर का व्यंजक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न के बराबर नहीं है, इसका मान भिन्न आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वही चीज़ें आप लोग लिख लेंगे यहाँ से। अतः जो है 16 बी स्क्वायर माइनस 20 बी वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर जो है व्यंजक कामा लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का नहीं है, प्रकार का नहीं है। इस तरह आप लोग लिख लेंगे। इसी तरह से इसी आधार पे बिल्कुल सबको प्रश्न सबको करना है। देख लेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे। अब तीसरा आपका है 25x स्क्वायर माइनस 10x वाई प्लस 9। ठीक है, तो यह भी किसी संख्या का वर्ग है, इसको हम चेक कर लेंगे। पहले देखें 25 किसका वर्ग है। पहले तो हमें देखना है ए और बी से बी को। क्यों? क्योंकि ए और बी जब मिल जाएगा तो आप तभी आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का आप मान निकाल सकते हैं। तो अगर पहले से किसी संख्या का वर्ग है तो हम उसको लिखेंगे जिसका ये वर्ग है। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है? एक्स का वर्ग है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। माइनस 10 XY को अभी वैसे ही रहने दें। अब प्लस 9 किसका वर्ग है? 9 3 का वर्ग है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, अब हमें जो पहले का वर्ग और अंतिम का वर्ग मिल गया, तो जो पहले का वर्ग होता है वो ए का वर्ग होता है, जो अंतिम का वर्ग होता है वो बी का वर्ग। तो हमें ए मिल गया 5x और बी मिल गया 3। यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर आपका 5x हो जाएगा और बी बराबर आपका हो जाएगा
3 हो जाएगा। अब हमें उस फार्मूले पे पुट कर देना है। कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस टी ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखें ए स्क्वायर ए माने 5x, 5x का स्क्वायर कर दें, माइनस 2ab 2 माने 2, ए माने 5x, यहाँ से ए मिल जाएगा और बी लास्ट में मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर बी माने 3, 3 का स्क्वायर कर दें। अब इसको बराबर करके लिख लें, कितना वर्ग है? 5 का वर्ग हो जाएगा 25, x का वर्ग x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2 5 10, 10 यहाँ 30 हो जाएगा। उसके बाद x भी है, x हो जाएगा। उसके बाद प्लस आप कर दें 3 का वर्ग 9, 9 हो गया। तो हम अब इस आंसर की तुलना हम प्रश्न से करेंगे तो क्या हम देखेंगे, प्रश्न में आपका 25x स्क्वायर है, यहाँ पे 25x स्क्वायर मिल गया, और माइनस 10xy, यहाँ पे एक y है तो यहाँ y है ही नहीं, यहाँ पे 30, 10 की जगह 30 हो गया, 9 के स्थान पे 2 9, यानी पहला और अंतिम तो मिल रहा है, लेकिन बीच वाला जो है भाग 10xy यहाँ पे यहाँ 30x है, बीच वाला भाग बराबर नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 9 है वो एक ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी प्लस बी स्क्वायर का व्यंजक नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः जो है 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 9 जो है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है, कि प्रकार का व्यंजक नहीं है। हमें बस व्यंजक छाड़ना था कि उस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार के व्यंजक कौन कौन से हैं। ठीक है, 4 दिए थे, उसमें से कौन था उसी को हमें लिखना था। तो हमें सबको बिना हल किए तो हम लिख नहीं पाएंगे, सबको हम हल करेंगे, जो उसके बराबर मिलेगा उसी को हम लिख देंगे। अब इसी तरह क्या करेंगे, हम लोग अगला निकाल लेंगे। अगला भी आपका है, यहाँ पे देख रहे हैं 5x स्क्वायर है। अब यहाँ 5 तो किसी का वर्ग है नहीं, 5 तो किसी का वर्ग है नहीं, तो आपका 5 हो जाएगा वैसे, जो है 5x स्क्वायर लिख दिया जाएगा वैसे, 30y ऐसे लिख डालें, और 9 हम देख रहे हैं 9 3 का वर्ग होता है, और y का स्क्वायर होता है, y स्क्वायर y का वर्ग होता है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम 5 को वर्ग करें तो √5 हो जाएगा, √5 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a और b नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि b तो हमें मिल गया क्योंकि स्क्वायर है, और a नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो 25 होता है, चूँकि 5 है, तो हम इसको हम √5 लिख सकते हैं। चाहें तो आप √5x लिख सकते हैं, क्योंकि √5 का वर्ग हो जाएगा 5, और x स्क्वायर का वर्ग इस तरह लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमें 5 को वर्ग दिखाना है। तो 5 किसका वर्ग होता है? √5 का वर्ग होता है, x स्क्वायर है, x का वर्ग होता है। तो अगर हम इस पर तोड़ेंगे तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि ये अंडर में आया और ये प्रश्न के बराबर नहीं आया, तो इसमें हम चेक कर लेंगे एक बार। ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर रख लेंगे, ए माने हो जाएगा आपका √5x, ए स्क्वायर हो गया आपका, अब माइनस 2ab माइनस माने माइनस हो जाएगा 2 माने 2, ए माने हो जाएगा √5x, ठीक, और बी माने हो जाएगा 3y प्लस बी स्क्वायर माने 3y का स्क्वायर, इतना लिख लेंगे। और लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसको हम वर्क कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर है, इसको देख लेंगे, ये स्क्वायर ही है। अब यहाँ बराबर लगाएं, 5 √5 का वर्ग 5 ही हो जाएगा, x का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 का √5 गुणा करेंगे तो 6 √5 यानी 6 करणी में 5 हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसके साथ y भी है, y भी हो जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, y का वर्ग करेंगे y वर्ग। अब हम इसकी तुलना प्रश्न से करेंगे तो प्रश्न में आपका 5x स्क्वायर है, यहाँ भी 5x स्क्वायर आया, यहाँ पे माइनस 30xy है, तो यहाँ पे माइनस 30 तो नहीं आया, 6 करणी 5xy आया, 9y स्क्वायर तो आ गया, यानी बीच वाला जो हिस्सा हम देख रहे हैं ए वाला हिस्सा इसके बराबर नहीं आया। तो हम कह सकते हैं पूरा मान इसके बराबर नहीं आया। तो अतः जो है आपका 5x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक नहीं है, प्रकार का व्यंजक नहीं है। अगर इसके बराबर आ गया हो तो तुम कह सकते व्यंजक
है। तो इस फार्मूले की मदद से, इस विधि से आप लोग दिए गए संख्याओं का व्यंजक बड़े आसानी से छांट सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। दिया है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। आप लोग गुणनखंड पढ़ चुके हैं पिछले ही वीडियो में, यानी पिछले ही अभ्यास में। तो वही गुणनखंड यहाँ भी है, उसी तरह इसको भी करने हैं। आपको दो तरीके बताए गए थे, दो विधि बताए गए थे गुणनखंड करने के लिए, कि यदि पहला और अंतिम पद दोनों पूर्ण वर्ग हों, उसके लिए क्या करते हैं, हम पूर्ण वर्ग का फार्मूला अपनाते हैं। यहाँ से देखेंगे जो 4 है ये 2 का वर्ग है और 9 है जो 3 का वर्ग है, यानी पहला और अंतिम पद दोनों पूर्ण वर्ग हैं। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 का वर्ग का अगर करेंगे तो 4 किसका वर्ग है, 2 का। एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है, एक्स स्क्वायर का। तो आप 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और प्लस 12xy वैसे ही रहने दें। और 9 का किसका वर्ग है, 3 का, 3 हो गया। वाई स्क्वायर किसका वर्ग है, y का। तो आप 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ये पूर्ण वर्ग के आधार पे हो गए। तो पूर्ण वर्ग का फार्मूला आपको पता ही होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। प्लस वाले में तो प्लस वाला इस तरह होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसका संक्षेप करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो उसका संक्षेप जो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसी फॉर्म में ये प्रश्न आपको दिया गया है। तो आपको लाना क्या है, इसका संक्षेप रूप लाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए ऐसी संख्या होगा जिसका ए का मान निकले और बी वाला मान निकले। तो हमें इस फॉर्म में आपको लाने हैं। ठीक, तो एक तो ए है, एक कब लगाएंगे ए फार्मूला, जब पहला और अंतिम पूर्ण वर्ग हो। लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जब पहला और अंतिम पद पहला और अंतिम पद क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। जब पहला और अंतिम पद पूर्ण वर्ग हो तो हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग वाली फार्मूले को अपनाना। इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब पहला और अंतिम पद दोनों पूर्ण वर्ग हो गए, तब आप इस आधार पर लगा सकते हैं। ठीक है, लगा के चेक भी कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं पहला और अंतिम दोनों पद पूर्ण वर्ग मिल गया। ठीक, यहाँ से हमें मिला क्या, यहाँ से ए और बी की मान प्राप्त हो गए। जिसका वर्ग है वही ए हो गया, जो पहला पद वर्ग है वो ए हो गया, जो लास्ट वाला वर्ग है वो बी हो गया। तो हम कह सकते हैं ए बराबर आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बी बराबर वही मिल जाएगा लास्ट वाला, बी बराबर 3y हो जाएगा। तो ए बी मिल गया। हम इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हल कर लें। आप देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे आप रखें, ए माने आपका 2x, इसका ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 माने 2, ए माने आपका यहीं से मिल जाएगा 2x, और बी है इसमें भी, बी भी आता है तो बी माने लास्ट वाला वही 3y। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी माने 3y, 3y का स्क्वायर कर दें। तो आप जब इसको हल करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, xy हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 9y स्क्वायर। तो यह किसका वर्ग होता है, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जो फार्म आया हुआ है वह ए प्लस बी का होल वर्ग होता है। तो हमें यहाँ से उस फार्म पे आधारित है, तो हमें यहाँ से ए और बी लेना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, आप चाहें तो ए का मान यही पहला है ए हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आपको बी भी लेना प्लस बी माने यही लास्ट वाला 3y, जैसे इस पे स्क्वायर है उसी तरह इस पे स्क्वायर लगा लेंगे। यही आपका हो जाएगा 2x धन 3y का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। आप इससे बड़े आसानी से बहुत कम समय में आप ज्ञात कर पाए गुणनखंड। अब हम चलते हैं दूसरी विधि पे, जो हमारे सब गुणनखंडों के लिए लागू होगी, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसके लिए। और यही सबसे महत्वपूर्ण है जो दूसरा है, क्योंकि आगे आप जब पढ़ेंगे कक्षा अभी 8 में भी पढ़ेंगे, 9 में और 10 में भी पढ़ेंगे, तो इस टाइप के गुणनखंड करने को मिलेंगे। तो आप इसी आधार पे ही करेंगे। जो सेकंड विधि आपकी है यह भी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से आपका रिवीजन हो जाए। हमें सेकंड विधि अपनाने के लिए क्या करते हैं,
हमें दिए गए प्रश्न से हमें ए गुणे बी प्राप्त करने हैं और हमें प्राप्त करने हैं ए प्लस माइनस बी प्राप्त करने हैं। दो चीज़ें हमें प्राप्त करनी हैं। अब पहले तो हम प्रश्न लिख लें। क्या प्रश्न आपका था? प्रश्न आपका था 4x², यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार पुनः, 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। तो यहाँ हमें यही है आपका प्रश्न। अब हमें यहाँ पे करने क्या है, यहाँ पे हम हल लिख दे रहे हैं, बस बड़ी आसानी से आप समझे। ये बराबर यहाँ आ गया है। अब हमें ए बी कहाँ से मिलेंगे? जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दे ए गुणे बी, तो ए बी हमें कहाँ से मिलेंगी? तो ए जो पहला पद है, ठीक है, ए है जो पहला पद। यहाँ आप किसी का वर्ग नहीं करेंगे, आप उसी तरह इसको हल कर लेंगे। क्यों? इसमें देखें 4 वर्ग है, 2 का 9, 3 का वर्ग है, तो आपको इस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल लेंगे, आपको इस तरह नहीं लिखना है। आपको जो संख्या दी गई है वही आपकी ए बी हो जाएगी। तो जो पहला है, यहाँ पे जो पहला पद आप देख रहे हैं वो ए है, ठीक, और जो लास्ट वाला पद है आपको वो बी है। और बीच वाला जो है हिस्सा वो वही ए और बी का योगफल भी है, वही अंतर भी है। तो यहाँ ए पहला पद ए हो गया, लास्ट वाला पद बी हो गया, और जो बीच में है एक्स वाई के रूप में वो ए प्लस बी, या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी, या तो जोड़ने पे बने या घटाने पे। तो करने क्या है, अब हमें ए और बी मिल गए तो यहाँ ए गुणे बी बना सकते हैं। ए माने 4 हो गया, बी माने 9 हो गया, तो ए गुणे बी अगर करेंगे 4 गुणे 9 यानी 4 9 36 हो जाएगा। ए और बी का मान हो गया 36, ए गुणे बी का मान हो गया 36। अब बात आती है ए प्लस माइनस बी का। ए प्लस माइनस बी है आपका 12। यहाँ देखें ए प्लस बी माइनस कितना दिया है, जो बीच वाला है वो है 12 हो गया। ये 12 है, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। अब करना क्या है, अब हमें ए गुणे बी 36 प्राप्त हो गया और ए प्लस माइनस बी 12 प्राप्त हो गया। तो अब हमें ऐसे संख्या को दिखाना है, ऐसे संख्या लेना है कि जिसका योगफल अगर कर दें तो 12 प्राप्त हो और उसका अगर हम गुणनफल कर दें तो 36 प्राप्त हो। यानी दो ही संख्या ऐसी लेनी है जिसका गुणा कर दें तो 36 हो जाए और उनको अगर जोड़ दें आपस में तो 12 हो जाए। तो हम कह सकते हैं वह संख्या क्या है, 6 है। कैसे पता चल गया 6 है? अगर हम 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 भी हो जाएगा। अगर हम 6 में वही 6 जोड़ दें तो 6 6 12 भी हो जाएगा। यानी योगफल 12 प्राप्त हो गया और गुणनफल क्या हो गया, 36 भी प्राप्त हो गया। तो वह संख्या क्या मिल गई हमें, 6 और 6। ठीक, आप कह सकते हैं कि सर ये 36 तो 9 चौक 36 भी हो जाएगा। 6 6 36 तो हो गया, 9 चौक 36 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर 9 और चौक 36 कर दिया जाए, मान लीजिए 9 चौक 36 कर दिया जाए, गुणा हो गया 9 चौक 36। अगर हम 9 में 4 जोड़ते हैं तो 9 4 13 हो गया, और चूँकि हमें 12 लाना है। अगर 9 में से 4 घटाएं तो 9 में से 4 गया आपका हो जाएगा 5, तो 5 नहीं आया। तो इस तरह से हमें ऐसी संख्या लेना है कि जो गुणनफल और योगफल दोनों को संतुष्ट करे, इसलिए हमें वही संख्या चुननी है। इसलिए हम 9 और 4 को नहीं लिए। क्यों? क्योंकि 9 चौक 36 हो जाएगा, लेकिन 9 4 13 होगा, 12 नहीं आएगा। तो हमें 36 और 12 लाना है। तो ऐसी संख्या पकड़ेंगे कि 36 और 12 दोनों आ जाए। तो हमें वह संख्या पकड़ी 6 और 6, 6 6 36 हो गया, 6 6 12 हो गए, दोनों संतुष्ट हो गए। अब क्या करने हैं, अब जो बीच वाला पार्ट है उसी को 2 पार्टों में तोड़ना। जैसे 12 प्राप्त हुआ तो 12 कैसे बना है, 6 धन 6 से बना है। 6 धन 6 कर देंगे 12। ठीक, अब क्या करेंगे, पहला और अंतिम जो जैसे लिखा है उसे वो वैसे ही नोट कर लेंगे। पहला आपका है 4x²। ठीक, जो बीच वाला है 12xy, आप क्या करेंगे, दोनों को आप 12 कैसे बनाएंगे, 2 पार्टों में तोड़ेंगे तो 12 हो गया 6 धन 6। आप लिख सकते हैं 6 + 6 12 हो गया। अब इसके साथ xy था तो xy कहाँ जाएगा, कोष्ठक के बाहर लिख दीजिए आप xy। अब लास्ट वाला जैसे ही हो वैसे हो आपको कर देने हैं। लास्ट वाला आपका है 9y², इसको लिख दीजिए। अब करना हमें क्या था कि हमें बीच वाले को ही 2 पार्टों में तोड़ने हैं। ऐसे तोड़ने हैं ताकि इनका गुणनफल भी और योगफल भी दोनों संतुष्ट हो जाएं। अब क्या करेंगे, पहला वाला वैसे उतार लेंगे, पहले और अंतिम में आपको कुछ नहीं करना है, प्लस लगा दें। जो चिन्ह है वही लगाएंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब करना क्या है, जो x y 12 के साथ
था वो आप बाहर कर दिए, अब उसका क्या करेंगे, अब 6 और 6 में गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 6 12 होता है, 12 के साथ एक्स वाई था, वही एक्स वाई इसके भी साथ तो होगा ना, तो 6 का गुणा एक्स वाई में करेंगे तो 6 एक्स वाई हो जाएगा। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि अब बाहर है कोष्टक के, कोष्टक के बाहर है, चिन्ह भी नहीं है, गुणा कराएंगे। फिर यहाँ देखें प्लस, यहाँ भी यहाँ समान चिन्ह है, समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है। फिर एक्स वाई का गुणा 6 में करेंगे, क्योंकि दोनों में तो करना है, तो 6 एक्स वाई हो जाएगा यह भी। और लास्ट वाला आपका वही उतर जाएगा जो है 9 वाई स्क्वायर। तो करना क्या है, पहला और यहाँ देखें, यहाँ वाई स्क्वायर लिखा है, इसको देख लेंगे आप लोग। पहला और अंतिम वैसे हो लिख देना है, जो बीच वाला है उसी को 2 पार्टों में तोड़ने हैं। अब हम देख रहे हैं हमारा जो पहला पद था, पहले पूर्वोत्तर में जो लिखा था वो 3 पद थे, 4x स्क्वायर प्लस 12xy धन 9y स्क्वायर। हम डिटेल में बता रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप समझ लेंगे तो आपको कभी समस्या नहीं होगी, इसलिए हम आराम से उसको बड़े डिटेल में बता रहे हैं। यहाँ देखेंगे 3 पद है। अब हमें कितने पद मिल गए, 1 2 3 4, 4 पद मिल गए हमें। ठीक, हमें 4 पद क्यों मिल गए, क्यों हमें 4 पद की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जब 4 पद होगा तभी तो आप कॉमन निकाल पाएंगे। गुणनखंड करने हैं तो आपको कॉमन निकालना है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो आप जब कॉमन सम संख्या में होगा, संख्याएं जब संख्या का पद सम में होगा तभी आप कॉमन निकाल सकते हैं। सम माने 2 4 6 8, यानी 2 से करने वाली तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 सम है तो कॉमन ले सकते हैं। अब पहले कितने थे, 1 2 3 विषम में था, तो विषम होता है तो कॉमन आप नहीं निकाल पाएंगे, तो सम आपको करना है। तो यहाँ 3 से हम 4 कर लिए, सम हो गया। अब करने क्या है, अब हमें 2 पद को एक साथ ले लें और 2 पद को एक साथ ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें जब तक हम 2 पदों को एक साथ नहीं लेंगे तब तक हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें कॉमन निकालने के लिए हमें दो पदों को लेना है। अब पहले वाले जोड़े में जो बनाए हम, इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं 4 और 6, अगर हम 2 ले लें तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा। ऐसे संख्या लेंगे जिसमें 2 भाग चला जाए, 2 का भाग 4 में चला जाएगा, 2 का भाग 6 में चल जाएगा, तो 2 कॉमन मिल गया। और क्या है, यहाँ भी x, यहाँ भी x दोनों तरफ में लग गया, तो x भी कॉमन हो जाएगा जो दोनों मिले। अब क्या करेंगे, जो कॉमन आप लिए हैं उसी का क्या करेंगे, दोनों पदों में भाग देंगे। 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4 जाएगा। x पे 2 पावर है, 1 पावर निकाल ली, 1 पावर तो बचेगा ही। ठीक, चिन्ह प्लस का है, प्लस लगाएं, अगर माइनस होता तो माइनस लगाती है। 2 से भाग दे दे 6 में, देना है तो 2 से भाग देंगे 6 में, 2 तियाएँ 6 हो गया। अब यहाँ x है, x तो आप निकाल चुके हैं, x तो बचेगा नहीं, क्योंकि आप जो निकालते हैं वो अंदर आपका बचता नहीं है। बचा क्या, सिर्फ y बचा, y लिख दिए। अब कोष्टक बंद हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं रह गई। अब यहाँ जो चिन्ह है वही लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लगाते। अब देखें इनमें क्या कॉमन है, पहले जोड़े में आप तो कॉमन ले लिए, इसमें हम देखेंगे 3 कॉमन बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 से भाग चला जाएगा 6 में, 3 दूनी 6, और 3 से भाग चला जाएगा 9 में, 3 त्रिक 9, 3 हो गया कॉमन। ठीक, और क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ x है तो यहाँ x है नहीं, x तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ y है, यहाँ y दोनों मिल रहा है तो y कॉमन हो सकता है, y ले ली। अब क्या करेंगे, जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग देना है। 3 से भाग देना है 6 में, 3 दूनी 6, x इसमें है, यहाँ x नहीं है तो x बचेगा, y था तो y निकाल चुके, y नहीं बचेगा। आगे चिन्ह है प्लस का, प्लस लगा दिए। अब 3 से भाग देना है 9 में, 3 कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक 9। y पे 2 पावर है, 1 पावर आप निकाल चुके हैं तो 1 ही पावर है y। अब हम देख रहे हैं कि दोनों कोष्ठक में सेम संख्या, यानी वही संख्या है, यहाँ भी 2x धन 3y, यहाँ भी 2x धन 3y। अगर सेम संख्या है तभी समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड सही है। अगर सेम संख्या नहीं है, अगर दोनों संख्याएं अलग अलग होती या चिन्ह भी अलग अलग होता, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाता, या संख्या अलग अलग होती, तो आपका गुणनखंड गलत माना जाता। क्यों? क्योंकि यह उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ माने होता है दोनों में जो गुण मिले। ठीक, अगर दोनों कोष्ठक में समान संख्या समान चिन्ह के साथ मिल रही है तो तभी आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड माना जाएगा, अन्यथा वो गुणनखंड आपका गलत है। तो हमें इसे पता कर लेना है कि अगर दोनों संख्याएं समान हैं तभी समझ लीजिए सवाल सही है, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा, आप कहीं गलती शुरू में कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ भी वही चीज़ें यहाँ भी वही चीज़ें कोष्ठक में, तो दोनों में से आपको एक ही लेने हैं, चाहे इसको आप ले लें चाहे इसको ले लें। तो एक ले लिए, 2x धन 3y ले लिए। फिर दूसरे कोष्ठक में क्या लेंगे, दूसरे में कोष्ठक वो लेंगे जिसको आप कॉमन निकालें, जो बाहर किए थे कोष्ठक की। तो कॉमन किसको निकाले हैं, 2x को निकाले हैं, और किसको कॉमन निकाले थे, यहाँ धन 3y को निकाले थे। और एक बात फिर से देख रहे हैं कि 2x धन 3y यहाँ, फिर 2x धन 3y यहाँ, दोनों संख्या
समान मिल गई। तो वही संख्या अगर 2 बार मिलती है तो हम कह सकते हैं उस संख्या पर वर्ग लगा दें। 2x-3y अगर हमें 2 बार मिल गया तो हम 2x-3y पे हम क्या लग सकते हैं, 2 की घात लगा सकते हैं, क्योंकि हमें 2 बार मिल गया। ठीक, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखें पहले विधि से और दूसरी विधि से तुलना करें तो पहले विधि में भी 2x-3y का होल स्क्वायर और दूसरी विधि में भी 2x-3y का होल स्क्वायर, यानी दोनों आंसर क्या है, समान है। ठीक है, लेकिन आपको विधि अलग है, तरीके भले अलग हों लेकिन आंसर एक ही होना चाहिए। आप दोनों विधि से आप सवाल लगा सकते हैं, जो मर्जी जैसे करें, लेकिन बेहतर ये होगा, ये भले बड़ा सवाल है लेकिन आगे आपको इसी आधार पे ही लगाने को मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको पूर्ण वर्ग ना मिले, और पूर्ण वर्ग मिले भी तो आप बीच वाला पद न पाएँ तो गलत भी हो सकता है, लेकिन ये विधि आप करेंगे इस विधि से तो यह विधि से आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और इसके आधार पे जो भी बुक में सवाल रह गए हैं आप उसका अभ्यास करें। अगर इसके बाद भी कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अब यहीं तक, अब जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।